Hello everyone, welcome to my YouTube channel S अंजुम क्लासेस। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस और उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा है और आज देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखते हैं रेजिस्टेंस कितने तरीके से उसको ग्रुपिंग करते हैं या कंबाइन किया जाता है उसे, और उसका चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम करके बैठेंगे और बिल्कुल नोट कॉपी लेकर के बैठेंगे और जितने सारे नोट्स यहाँ पे बताए जाएंगे उस सारे नोट्स को आप कॉपी में कॉपी करेंगे और बिल्कुल अटेंटिवली देखेंगे क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है और वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं हेडलाइन में जैसा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स। ओके, तो ये देखिए, द रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइन इन टू वेज। रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो तरीके से। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं वन बाय वन करके सीरीज़ कॉम्बिनेशन कब करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करते हैं। अगर आप याद करेंगे तो पिछले जो वीडियोस हैं हमारे सॉल्यूशन क्लास 1 एंड सॉल्यूशन क्लास 2, उसमें गौर करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो वहाँ पे एक बात चली थी कि जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो हमें सीरीज़ ग्रुपिंग करना पड़ता है, और जब हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के ज़रिए, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो आइए उसी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्पस जो है कॉम्बिनेशन का, क्या कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो किस बेसिस पर करते हैं, आखिर उसका मकसद है कि क्या पर्पस है। तो इस पर्पस में देखिए, पर्पस नंबर ए में देखिए, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, ओके, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे बिल्कुल गौर करेंगे। देखिए, यदि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हम कॉम्बिनेशन करेंगे सीरीज़ या पैरेलल। तो यदि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सीरीज़ ग्रुपिंग करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम चाहते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाए, ओके, तो हम करेंगे उसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सॉल्यूशन क्लास में तो वही चीज़ बताया गया था कि मैक्सिमम वैल्यू अगर रेजिस्टेंस का चाहिए तो हम सीरीज़ ग्रुपिंग करते हैं। ओके, और पर्पस नंबर बी है, इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस घट जाए, कम हो जाए, यानी कि कम से कम रेजिस्टेंस हमें मिले। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो देखें यहाँ पर दो ख़ास पॉइंट सामने आया। यदि हमको चाहिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू को अगर हमको बढ़ाना होता है, इंक्रीज़ करना होता है, तो हम उसको सीरीज़ ग्रुपिंग करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं। और यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें घटाना होता है, हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो वहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। ओके, तो आगे देखते हैं, अब वन बाय वन करके डील करेंगे। नंबर 1 पे देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, when two or more resistances are connected end to end। गौर करेंगे इस पॉइंट पर, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को end to end कनेक्शन करते हैं, consecutively they are said to be connected in series। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को कंटिन्यू लगातार इन टू इन
कनेक्शन करते हैं, इन टू इन जोड़ते हैं, तो उसके ज़रिए से जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है उसे सीरीज़ ग्रुपिंग का, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अहम है, इन टू इन कनेक्शन किया जाता है इसमें सीरीज़ ग्रुपिंग में, इन टू इन। तो किस तरह से रहता है, मान लो कि यहाँ पे जैसे दो रेजिस्टेंस है ए बी, R1 रेजिस्टेंस है जिसका 2 एंड्स होते हैं। मैंने कहा कि कोई भी कंडक्टर्स होंगे या कोई भी वायर्स होंगे तो उसके 2 एंड्स होते हैं, 2 छोर होते हैं। सपोज डेट इसी को मान लेते हैं कि एक वायर है या कंडक्टर है तो इसके 2 एंड्स होंगे, एक एंड यहाँ पे होंगे, दूसरा एंड यहाँ पे होंगे। ओके, और मान लें कि ये भी है एक दूसरा कंडक्टर है या इसको रेजिस्टेंस नंबर 2 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस नंबर 1 है। तो ये कंडक्टर जो हुआ जिसमें रेजिस्टेंस होंगे तो इसके भी 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट बी, उसका था एक पॉइंट सी और पॉइंट डी मान लेते हैं। आप देखिए इसका एक एंड यहाँ पर है और इसका एक एंड यहाँ पर है। इन टू इन कनेक्शन इस तरह से करेंगे, जोड़ दिए। तो वहाँ पर डेफिनेशन में है कि 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को इन टू एन कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से इसका एक एंड को दूसरे के दूसरे एंड के साथ कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो हमें कनेक्शन मिलता है ये कनेक्शन को कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए एक R1 रेजिस्टेंस है ए बी कंडक्टर का और दूसरा सी डी कंडक्टर का है R2 रेजिस्टेंस। तो उसको जोड़ेंगे कैसे, इन टू इन कनेक्शन करना पड़ेगा, इन टू इन जोड़ना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस का एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ हम लोग उसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से जोड़ते हैं। देखिए ए बी यहाँ लेके आ गए और दूसरा जो सी डी है रेजिस्टेंस यानी R2 वाला, इसको यहाँ पर लेके आ गए। इसका एंड बी है और इसका एक एंड सी है, दोनों एक कॉमन पॉइंट पर आ जाएगा बी और सी। तो इन टू इन कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 है और यह रेजिस्टेंस R2। तो इस तरह का जो शेप मिला है इसको कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। ओके, और दूसरे में दिखा सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में 2 रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये हुआ और यहाँ पे आपका हुआ ये दूसरा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का 2 एंड्स हैं, एक एंड यहाँ पर और दूसरा एंड यहाँ पर है। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि दूसरा रेजिस्टेंस है, इसके भी तो 2 एंड्स हैं, एक एंड यहाँ पे दूसरा एंड यहाँ पे। कैसे जोड़ेंगे सीरीज़ ग्रुपिंग में या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को इन टू इन कनेक्शन करेंगे। तो इसका एक एंड को इसके दूसरे एंड के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे जोड़ दें और देखिए जोड़ देंगे। तो अब यहाँ जोड़ दिए, आप देखें यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस को इस तरह से इन टू इन कनेक्शन किया तो इस तरह से मिला हमें। ओके, तो इन टू इन कनेक्शन करने पर ये जो शेप मिला। और यदि हम चाहेंगे कि और ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले और भी ज़्यादा कनेक्शन कर सकते हैं, तीसरे चौथे को फिर इन टू इन करते हुए लंबे लेके चलते हैं। तो ये जो मेरा कनेक्शन है इस कनेक्शन को कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ ये। तो आप इस चीज़ को उतार लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में या सीरीज़ कनेक्शन में ख़ास पॉइंट्स क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स, और उसे फिर हम लोग टोटल को प्रूफ करेंगे, साबित कर दिखाएंगे जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो मेन पॉइंट्स ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ख़ास पॉइंट है कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। जितने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होंगे या इंडिविजुअल रजिस्टर्स होंगे वो तमाम इंडिविजुअल रजिस्टर्स से होकर सेम करंट फ्लो करेगा, यानी करंट का वैल्यू बराबर होगा सभी से। ओके, नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across all the registers is different। जितने सारे इंडिविजुअल रजिस्टर्स होंगे या इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में
तमाम रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, यानी कि अलग अलग होंगे। तो पता चला यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है सीरीज़ ग्रुपिंग में या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए मेरा ख़ास पॉइंट जो स्टार मार्क्स करके लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है, बंटवारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हम लोग एक डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली उसको जाहिर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है और करंट ऑल रजिस्टर्स से, जितने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है तमाम से सेम करंट फ्लो करता है। ओके, उतना तक का देखेंगे। पहले इसको हम लोग उतार, तो देखते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा सीरीज़ ग्रुपिंग या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस जो काम करेगा उसको कहते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है सीरीज़ ग्रुपिंग में। तो देखते हैं हम लोग इस डायग्राम में। डायग्राम से पहले जो हम लोग पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को चर्चा कर चुके हैं उसको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। इस डायग्राम में देखते हैं 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3, और ये तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ा गया है सीरीज़ में। आप देखिए ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है तीनों, R1, R2 और R3। यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पर है, R2 का दूसरा एंड यहाँ पर होंगे। उस तरह से R2 जो रेजिस्टेंस है उसका एंड यहाँ पर एक है, R3 का दूसरा एंड यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जितने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उसको एंड टू एंड कनेक्शन किया गया है, और एंड टू एंड कनेक्शन ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है। ओके, अब तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ गए और ये तीनों रेजिस्टेंस को अब एक सेल से जोड़ दिया गया है। वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, देख रहे हैं यहाँ पे। और जो ही इसको जोड़ा गया है, आप देखिए एक R1 रेजिस्टेंस का दूसरा एंड को बैटरी से जोड़े हैं सेल से, उस तरह R3 जो रेजिस्टेंस है उसके दूसरे एंड को यहाँ पे जोड़ा गया है। ओके, तो जो ही सेल से जोड़ते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और करंट फ्लो किस तरफ से किस तरफ होंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो बैटरी है ये प्लस वाला साइन ये हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस वाला लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू होगा, ये करंट I फ्लो होता है। इस तरह से जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा, जाने के बाद R1 रजिस्टर से होकर के गुजरेगी ये करंट। देखिए यहाँ पे R1 रजिस्टर से होकर गुजरेगी। उसके बाद इसको एक ही रास्ता मिलता है, वन वे, एक ही रास्ता मिल रहा है। फिर ये आगे बढ़ता है, R2 रजिस्टर से होकर के फिर करंट पास करता है, फिर वही I करंट ही है। उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, सेम रास्ता मिलता है उसको, R3 रजिस्टर से होकर पास करता है, फिर करंट का वैल्यू वही I ही है, क्योंकि उसको और कोई रूट नहीं मिल रहा है, वन रूट है, वन वे है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद फिर R3 से निकल रहा है, निकलेगा, फिर वो I करंट आएगा निकल के, फिर उसके बाद फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आके जमा होगा। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ करंट का जो फ्लो होता है वो सेम करंट फ्लो करता है। और हम लोग जानते हैं करंट जो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इससे ये पता चला कि R1 जो रजिस्टर्स है इसके जो एक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, R2 जो रजिस्टर्स होंगे उनमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, R3 जो रजिस्टर्स है उनमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, और तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, तभी तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए R1 रजिस्टर्स का बिटवीन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मानते हैं V1 है। ओके,
यानी इसका V1 पोटेंशियल डिफरेंस है। R2 रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं कि V2 है। उस तरह से R3 जो रजिस्टर्स हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि करंट फ्लो हो रहा है किधर से, R1 से होकर R2 में, R2 से होकर R3 में। तो जाहिर सी बात है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 है ये ग्रेटर देन होगा V2 से, फिर V2 पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन होगा V3 से। और यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का पूछ सकता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V3। ये तो इस तरह से करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है। ठीक है, तो आगे तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। ठीक है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है तब तक करंट का फ्लो रहता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस घटते घटते ज़ीरो हो जाएगा करंट का फ्लो भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग करंट फ्लो कर रहा है, यानी सीरीज ग्रुपिंग में ये चीज़ क्लियर हो गया कि सेम करंट फ्लो करता है क्योंकि उसको रूट एक ही मिल रहा है। ओके, और ये भी देखने को मिला कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिफरेंट होंगे तभी करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग में। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो ये टोटल डायग्राम में अब ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3 तीनों रेजिस्टेंस का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? बैटरी के बराबर होगा। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही डिवाइड होकर के V1, V2, V3 है। तो V1, V2, V3 इसको अगर जोड़ेंगे तो फिर V के बराबर होगा, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उसी के बराबर होगा। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये टोटल होल सर्किट का हो गया V। ओके, और रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में है R1, R2, R3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज़ में? सपोज नेट के R होगा टोटल। ओके, टोटल हो गया इसका रेजिस्टेंस R। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें देखेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आइए हम लोग डिवीज़न ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट कि यहाँ हो रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना? ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है और यही अलग अलग होकर के V1, V2, V3 में डिवाइड हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ के V टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे लिखेंगे हम लोग इससे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक करेंट इंटू रेजिस्टेंस। तीन क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है ओम्स लॉ। तो अब इसके बदले में लिखेंगे, तो यहाँ पर ओम्स लॉ जब लागू करें तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू होगा I इंटू आर होगा ऐसे। और सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ओके, और इसको घेर भी देंगे थोड़ा सा। देखिए, देखते हैं ये ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पे लागू कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V है बैटरी का, तो V इज इक्वल टू होगा टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओके, उस तरह से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है इसके लिए, तो यहाँ पर ओम्स लॉ अगर लागू करें तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू करंट फॉलो करता कितना? I,
आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1, ठीक है। इसके एक्रॉस देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी V2 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, V2 पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर अगर V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, यानी इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है R2 से, I ही पास हो रहा है, I इंटू और रेजिस्टेंस है R2। उस तरह से यहाँ पर देखते हैं R3 जो रजिस्टर्स है, इसके लिए V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V3 इज इक्वल टू होगा I3 इंटू R3। तो I3 तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सेम है, तो यहाँ हो जाएगा V3 के लिए I और इंटू R जो होगा रेजिस्टेंस R3, ऐसे हो गया, ठीक है। ये जितने सारे वैल्यूज़ हैं, तमाम वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं, पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़, पुटिंग all these values in equation number 1, we get, अब हमें क्या मिलेगा। अब देखिए ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V के बदले में क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्वल टू होगा, V1 के बदले में लिखेंगे I इंटू R1 प्लस V3 के बदले में लिखेंगे, V2 के बदले में I इंटू R2 प्लस V3 के बदले में लिखेंगे I इंटू R3, यानी तमाम का वैल्यू को पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे I इंटू आर इज इक्वल टू, I तीनों में है, I हो जाएगा कॉमन, I ले लिए। अब यहाँ बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहाँ पर I और I कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या देखने को मिलता है, टोटल जो रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, टोटल रेजिस्टेंस सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जितने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे उसके सम, यानी टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जब जुड़ जाएगा तो वो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ का मिलेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जितने हैं सबको जोड़ देंगे, इतना। ओके, तो यहाँ मेरा अब एक नया फार्मूला निकल चुका है इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में। तो अब यहाँ से लिख देंगे आप, तो इस तरह से हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तैयार। इसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में, इसका फार्मूला हमें मिल चुका है। अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे और इस तरह से जितने सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते जाएंगे सबको जोड़ते जाएंगे। जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में मिलेगा। ओके, तो इसे हम उतार लें और एक मिनट देखेंगे सीरीज़ ग्रुपिंग का। बैटरी में सीरीज़ ग्रुपिंग कैसे करते हैं और सीरीज़ ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और करंट सेम फॉलो करता है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे और डीसी से यानी डायरेक्ट करंट से। तो ये हुआ मेरा बैटरी, देख रहे हैं ये बैटरी है आपको 4 वोल्ट का और इससे होकर करंट फॉलो करेगा 1 एम्पीयर। यहाँ देखिए, और ये भी बैटरी है, मेरे पास 2 बैटरी हैं 4 वोल्ट करके। इस दोनों बैटरी को सीरीज़ में हम जोड़ेंगे, तो सीरीज़ कनेक्शन करने के लिए दोनों बैटरी को जोड़ देंगे। पहले दोनों बैटरी को जो जोड़ेंगे, एक का प्लस को दूसरे का माइनस के साथ,
दोनों बैटरी जब ऐड हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी इसका PD बढ़ जाएगा। तो 4 वोल्ट ये बैटरी है और 4 वोल्ट ये दूसरा बैटरी है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 8 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं किस तरह से जोड़ते हैं और उसके ज़रिए से फिर किस तरह से बल्ब जलता है, यानी करंट सप्लाई होता है DC के ज़रिए। देखते हैं हम। तो देखते हैं ये जो बैटरी है, इस बैटरी का यह रेड वाला पॉजिटिव वायर है यानी हाई पोटेंशियल, और ब्लैक वाला है नेगेटिव टर्मिनल का यानी लो पोटेंशियल का है। मैंने इसको जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव को इसको नेगेटिव के साथ, तो इस तरह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, यानी कि 4 और 4 8 वोल्ट का हो गया अब। और इस तरह से मेरा ये 2 बल्ब है, छोटा छोटा LED है, दोनों बल्ब को मैंने सीरीज़ में जोड़ के रखा है। ये दोनों बल्ब जुड़ा हुआ है सीरीज़ में, देख सकते हैं। और इस तरह से ये दोनों बल्ब जो सीरीज़ में है इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे DC के साथ, और फिर देखते हैं किस तरह से ये होता है। तो देखते हैं बच्चे, मैंने बैटरी का दोनों वायर को जैसे बता कि 4 वोल्ट करके दोनों हैं, तो ये दोनों को एक का पॉजिटिव को दूसरे का नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, तो इस तरह से 4 और 4 8 वोल्ट हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। क्योंकि सीरीज़ ग्रुपिंग में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा। तो जाहिर से पता है सीरीज़ ग्रुपिंग में है ना, तो PD ज़्यादा खाता है, ज़्यादा खपत होता है। इस वजह से दोनों बैटरी को जोड़ दिए तो 8 वोल्ट हो गया। और उस तरह से 2 बल्ब मेरा सीरीज़ में जुड़ा हुआ था, तो एक बल्ब का पॉजिटिव को बैटरी के दूसरे पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है, यहाँ देख सकते हैं। और ये आपका रेड और रेड पॉजिटिव में है, जोड़ दिए हैं, देखिए। और उसके बाद दूसरे जो बल्ब है इसका नेगेटिव को दूसरे बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं दोनों बल्ब ग्लोइंग होना शुरू हुआ, दोनों बल्ब जल रहा है। ठीक है, ये DC करंट से सीरीज़ ग्रुपिंग में है, देखिए ये सीरीज़ ग्रुपिंग में। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीरीज़ ग्रुपिंग में DC बैटरी के साथ किस तरह से जोड़ते हैं और करंट फ्लो कैसे होता है। तो सीरीज़ ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा। ओके, तो ये DC करंट का हम लोगों ने देखा है वायर जोड़ करके। तो अब इसे हम लोग उतार लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे पूछे जाएंगे सीरीज़ ग्रुपिंग का, उतार लेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ग्रुपिंग सीरीज़ कॉम्बिनेशन से। एक क्वेश्चन को देखें, 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एज शॉन इन द डायग्राम। ये डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में देखते हैं 2 रेजिस्टेंस है, 5 ओम एंड एक 8 ओम है। ये दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ कनेक्शन किया गया है और दोनों सीरीज़ कनेक्शन को V वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरीज़ जो कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग यहाँ पे देखें तो 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। और जो 8 ओम रेजिस्टेंस है दूसरा, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है। और करंट हम लोग जानते हैं कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फॉलो करता है, करंट I फॉलो कर रहा है इससे। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर 1 में, व्हाट इज़ द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ये 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट हो रहा है, यहाँ पे कितना करंट होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट थ्रू R ओम, ये R ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट यहाँ पे पास हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ बैटरी का है वो कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है। हम लोग जैसे जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट फॉलो करता है होल सर्किट से होकर के, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है बट करंट सेम होता है। और
पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वो टोटल का जो सम होगा वो बैटरी के बराबर होगा। आगे हम लोग देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो 1 नंबर में पूछा गया, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना होगा, तो यहाँ पर पूछ रहा है ये एक सिस्टम में, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम है और 5 ओम रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ लागू करेंगे और ओम्स लॉ लागू करके यहाँ पर हम लोग का करंट निकल जाएगा, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे लागू करेंगे ओम्स लॉ, तो यहाँ ओम्स लॉ लागू करेंगे बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, लिखेंगे बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर्स, 5 ओम रजिस्टेंस ओम्स लॉ लागू करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू I इंटू R। और आगे देखते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर्स, उसमें देखिए ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू I इंटू R। और इस तरह से हम लोग को I निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है कि यहाँ पर कितना करंट फॉलो हो रहा है, यहाँ पे लिखना है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर्स का दिया हुआ है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 ओम, 10/5 हुआ, इस तरह से काट करके हो जाएगा 2 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट है तो यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर, 2 एम्पियर करंट फॉलो कर रहा है 5 ओम रजिस्टर से। चूँकि सीरीज़ है तो इस तरह से सीरीज़ ग्रुप में टोटल करंट का वैल्यू उतना ही रहेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे कि क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू आर से कितना करंट पास कर रहा है। उससे पहले हमें जानना हो जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, इसका पहले देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका पहले वैल्यू को हम लोग पता कर लेते हैं, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अब इस सिस्टम के लिए यहाँ पर जो R ओम रजिस्टर्स है इसके एक्रॉस में अब देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द करंट थ्रू आर से कितना करंट पास कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है R, इसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पे लागू करेंगे। ओम्स लॉ इज इक्वल टू V बराबर I इंटू R होता है, I इंटू R किधर लगे इक्वल टू V हो गया और R इज इक्वल टू का V बाई I। उस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इसका 6 वोल्ट है और करंट चूँकि इससे 2 एम्पियर फॉलो कर रहा है, करंट तो सेम होगा चूँकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर लिख दिया 2, तो यहाँ पर 6/2 को 3 ओम हो गया, जैसे रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उस 3 ओम और यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि R से कितना करंट पास कर रहा है। तो फिर यहाँ पर फिर ओम्स लॉ लागू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I इंटू R इज इक्वल टू V, I बराबर V बाई R। V यहाँ पर है 6 वोल्ट, V 6 वोल्ट है और R जो रेजिस्टेंस हम 3 ओम निकाले हैं, तो इस तरह से 6/3 इज इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। तो देखते हैं कि करंट जितना यहाँ से पास हो रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से भी उतना ही करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, यानी कि टोटल होल सर्किट से सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट फॉलो हो रहा है, ओके। वो भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम होगा, यानी कि जोड़ होगा। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ओके। तो यहाँ पर V1 है यहाँ पर 10 वोल्ट और V2 है 6 वोल्ट, दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस तरह से बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स है। आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, ओके। इस तरह से हम लोग का ये आंसर कंप्लीट होगा, उतार लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सीरीज़ जो ग्रुपिंग है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट फॉलो हो रहा है होल सिस्टम से, होल सर्किट से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है अलग अलग रजिस्टर्स का। तो जो पॉइंट मेन पॉइंट्स पहले लिखा जा चुका था वो सारा पॉइंट इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रूफ हो चुका है। और इस तरह से हम लोग का आज सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हुआ। अगला जो वीडियो हुआ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, ओके। देखिए अगले वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखा जा चुका है, जितने सारे प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया गया है, वो टोटल आप अपने नोटबुक में उतारेंगे और इसको समझेंगे। आपके सारे जितने सारे क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस NCERT CBSE के सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला वीडियो देखेंगे और बिल्कुल वीडियो को स्किप करके ना देखें, ओके। शुक्रिया।